आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये वो समय होता है जब एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक हो जाती है, मतलब आम जनता उस कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है। जब कोई कंपनी पब्लिक जाती है तो वो पहली बार अपने शेयर्स आम लोगों को बेचती है। इससे कंपनी को बहुत सारा पैसा मिलता है, जिससे वो अपना बिजनेस बढ़ा सकती है, नई चीजें शुरू कर सकती है या पुराने कर्ज चुका सकती है। इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ एक मौका होता है किसी कंपनी में शुरुआती दौर में ही पैसा लगाने का। पब्लिक जाने का फैसला बहुत सोच समझ कर लिया जाता है, क्योंकि इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी। कंपनी और इन्वेस्टर दोनों के लिए आईपीओ को अच्छे से समझना जरूरी है। इस वीडियो में हम आईपीओ कैसे काम करता है, कंपनियां आईपीओ क्यों लाती हैं और इसके फायदे नुकसान क्या हैं, ये सब देखेंगे। कुछ कामयाब और कुछ नाकाम आईपीओस के उदाहरणों से हम आपको आईपीओ के बारे में अच्छे से समझाएंगे। आईपीओ एक तय प्रक्रिया से होता है जिसमें इन्वेस्टमेंट बैंक्स मदद करते हैं। इन्हें अंडरराइटर्स कहते हैं। ये बैंक्स कंपनी को पब्लिक होने के लिए तैयार करते हैं। शुरुआत में कंपनी एसईबी भारत में जैसे रेगुलेटर के पास रजिस्ट्रेशन कराती है। इसमें कंपनी की पूरी जानकारी होती है, जैसे उनका बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट टीम और आगे के प्लान। रेगुलेटर की मंजूरी के बाद कंपनी और अंडरराइटर्स आईपीओ की कीमत तय करते हैं। ये कीमत कई चीजों पर निर्भर करती है, जैसे कंपनी की फाइनेंशियल हालत, मार्केट का माहौल और इन्वेस्टर्स की डिमांड। फिर अंडरराइटर्स आईपीओ को बड़े और छोटे इन्वेस्टर्स को बेचते हैं। आईपीओ वाले दिन कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाते हैं। अब इन्वेस्टर्स शेयर्स खरीद बेच सकते हैं और मार्केट के हिसाब से शेयर की कीमत ऊपर नीचे होती रहेगी। पब्लिक जाने का फैसला सोच समझ कर लिया जाता है और इसके कई कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण होता है पैसा जुटाना, ताकि बिजनेस बढ़ा सकें, रिसर्च कर सकें या मार्केट में अपना दायरा बढ़ा सकें। पैसों के अलावा आईपीओ से कंपनी की पहचान और विश्वसनीयता बढ़ती है। स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने से कंपनी अपनी उपलब्धियां दिखा सकती है और ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती है। इससे ब्रांड की पहचान बढ़ती है, कस्टमर्स का भरोसा बढ़ता है और कंपनी मार्केट में मजबूत होती है। आईपीओ से अच्छे कर्मचारियों को भी कंपनी में लाया जा सकता है, उन्हें स्टॉक ऑप्शंस देकर। लंबी रेस के लिए अच्छे कर्मचारी बहुत जरूरी होते हैं। आईपीओ से पुराने शेयर होल्डर्स को भी फायदा होता है, वो अपने शेयर्स बेचकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आईपीओ के फायदे तो हैं, लेकिन नुकसान भी है। एक बड़ा नुकसान है सरकारी नियमों का पालन करना। पब्लिक कंपनियों को बहुत से नियम मानने पड़ते हैं और रिपोर्ट्स देनी पड़ती है। दूसरा रिस्क है शेयर की कीमत में उतार चढ़ाव। ये मार्केट, इंडस्ट्री और इन्वेस्टर्स के मूड पर निर्भर करता है। ये उतार चढ़ाव कंपनी और शेयर होल्डर्स दोनों के लिए अनिश्चितता पैदा करता है। आईपीओ की प्रक्रिया में समय और पैसा दोनों लगता है। लीगल फीस, अकाउंटिंग कॉस्ट और मार्केटिंग पर खर्चा होता है। अगर आईपीओ कामयाब ना हो तो ये खर्चा कंपनी पर भारी पड़ सकता है। आईपीओ से कंपनी के कल्चर और फैसले लेने के तरीके में भी बदलाव आ सकता है। पब्लिक कंपनियों पर ज्यादा प्रेशर होता है कि वो जल्दी मुनाफा कमाएं, बजाय लंबी रेस के बारे में सोचने के। इससे मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स और बाकी लोगों में मतभेद हो सकते हैं। किसी भी कंपनी को आईपीओ के बारे में सोचते समय इन फायदे और नुकसान के बारे में ध्यान से सोचना चाहिए। कुछ आईपीओस बहुत कामयाब रहे हैं तो कुछ बिल्कुल फ्लॉप। Amazon का 1997 का आईपीओ एक कामयाब आईपीओ का उदाहरण है। इसके शेयर्स की कीमत बहुत बढ़ी और इन्वेस्टर्स को अच्छा मुनाफा हुआ। गूगल का 2004 का आईपीओ भी कामयाब रहा। इन्वेस्टर्स ने इसमें बहुत दिलचस्पी दिखाई और पिछले 2 दशकों में इसके शेयर्स की कीमत बढ़ती रही है। ये उदाहरण दिखाते हैं कि एक अच्छा आईपीओ कंपनी की किस्मत बदल सकता है, लेकिन हर आईपीओ कामयाब नहीं होता। फेसबुक का 2012 का आईपीओ एक उदाहरण है। आईपीओ के बाद इसके शेयर्स की कीमत गिर गई। वीवर्क का 2019 का आईपीओ भी विवादों में रहा और इसे वापस लेना पड़ा। कंपनी की वैल्यूएशन गिर गई क्योंकि इसके बिजनेस मॉडल पर सवाल उठे। ये उदाहरण दिखाते हैं कि इन्वेस्टर्स को आईपीओ के बारे में पूरी जानकारी लेना कितना जरूरी है। कामयाब और नाकाम दोनों तरह के आईपीओ से कंपनियों और इन्वेस्टर्स को बहुत कुछ सीखने को मिलता है।